सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम 6वें अध्याय का प्रथम आनिक तो पूरा कर चुके थे और द्वितीय आनिक आरंभ किए थे, और उसके भी 8 सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर यमों का पालन नहीं करेंगे तो खाली नियमों का पालन करने पर उन्नति नहीं होगी, ठीक है। और शुद्ध भोजन भी कितना ना खाओ, सात्विक खाओ, शुद्ध खाओ, कुछ भी खाओ, यम का पालन नहीं हो रहा, यम माने सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो उन्नति नहीं होगी। ऐसे कोई शुद्ध वस्तु वो भी अगर मानसिक दोष से युक्त है, कोई खिला रहा है और श्रद्धा नहीं है, नास्तिकता है, मन में जल भून रहा है और खिला रहा है, वो भी शुद्ध भोजन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है जो मानसिक दोष से ग्रस्त होकर खिलाई जाए, है ना। और अशुद्ध भोजन क्या है? जो शुद्ध के विपरीत, जिसमें कि गंदगी लगी हो, अभक्ष हो, मांस आदि हो, है ना, तो वो सारे पदार्थ अशुद्ध भोजन है। वो गंदा भोजन हो, मानसिक दोष से ग्रस्त जो अभी पढ़े, तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा विषय चल रहा था। अब आ रहा है सूत्र 9, नया पाठ शुरू करते हैं। बोलिए, असति च अभावात। इसमें क्या कहा कि यमों का पालन न करने पर, वही ऊपर वाली बात फिर आ रही है, यदि यमों का पालन नहीं करेंगे तो शुद्ध भोजन संभव न होने से भावी उत्कर्ष नहीं हो सकता। तो प्रश्न लिखिए इसका, यमों का पालन न करने से, यमों माने अहिंसा आदि कर दो, अहिंसा आदि यमों का पालन न करने पर, अहिंसा आदि यमों का पालन नहीं करने पर भावी उत्कर्ष, हाँ, अहिंसा आदि यमों का पालन न करने पर भावी उत्कर्ष बराबर आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो सकता? भावी उत्कर्ष ब्रैकेट में कर दो, आध्यात्मिक उन्नति, तो भावी उत्कर्ष क्यों नहीं हो सकता, ये बनेगा, ठीक है ना। तो उत्तर लिखिए, अहिंसादि यमों का पालन न करने पर, अहिंसा आदि यमों का पालन न करने पर शुद्ध भोजन संभव न होने से, शुद्ध भोजन संभव न होने से भावी उत्कर्ष नहीं हो सकता, भावी उत्कर्ष, ठीक है, माने भविष्य में आध्यात्मिक उन्नति, इसको बोलते हैं भावी उत्कर्ष, ठीक है जी। हाँ, लिख लो, भावी उत्कर्ष माने भविष्य में आध्यात्मिक उन्नति। तो ये भावी उत्कर्ष नहीं हो सकता जी। तो देखो स्पष्ट कर दिया, असत्य यम है, माने अगर यम का पालन नहीं हो रहा है, यथा अभाव है, उसका अभाव हो रहा है, तो देखते जाओ नीचे,
लिख लिए। हाँ, असत्य यम है माने यम का पालन न होने पर, और खल्लु शुचि भोजनस्य अभावात्, तो ऐसा होने से शुद्ध भोजन का प्राप्त होना असंभव होने से। तो कोई गलत कमाई से धन कमा रहा है और भोजन पका रहा है, खा रहा है, वो शुद्ध कमाई नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है वो। कोई मांस बेच रहा है, मांस बेचा और अनाज लाया, साग सब्जी लाया, खा रहा है, तो जो भोजन है शुद्ध नहीं है। तो ऐसा कह रहा है कि यम का पालन नहीं होगा तो जो भोजन लाएंगे वो भी शुद्ध नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो न ही यमम अंतरण शुचि भोजन संभव होती। देखो, यम के पालन के बिना शुचि भोजन संभव ही नहीं है। तो जो भोजन लाएंगे उसमें यम नियम का पालन होना चाहिए, खास करके यम कह रहा है। अगर यम का पालन नहीं हो रहा है तो शुचि भोजन नहीं बन जाएगा। तस्मात् अभ्युदयो न भवति, इसलिए अभ्युदय नहीं होगा। अभ्युदय माने भाई उत्कर्ष, भविष्य में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए कह दिया, देखो नीचे कह दिया अहिंसादयस्तु भाव गुण, ये भावात्मक गुण है, अहिंसादि मनोभाव हैं, ठीक है। तो अब आगे आ रहा है ये भाव दोष क्या क्या और होते हैं। ये तो भाव दोष माने मानसिक दोष हैं। अहिंसादि क्या है? ये मानसिक दोष। भोजन तो ला रहा है लेकिन मन में द्वेष है, श्रद्धा नहीं है, नास्तिकता है, और कोई भोजन खिला रहा है तो गड़बड़ है। अहिंसा करके भोजन कर रहा है तो भी गड़बड़ है। तो अब बात चर्चा चलेगी भाव दोष, ठीक है। मानसिक दोष क्या क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसे लिख लो, मानसिक दोष कैसे उत्पन्न होता है। अगर ये भूमिका लिखिए, मानसिक दोष माने राग द्वेष, ये भूमिका हाँ 10वां का भूमिका है ये, कि मानसिक राग द्वेष माने भाव दोष, ठीक है जी। यहाँ पर भाव दोष कहा है तो राग द्वेष है वो, तो मानसिक भाव दोष बराबर राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण बता रहा है, ठीक है। तो भाव दोष बराबर राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण, ये भूमिका। अब देखिए सूत्र 10, सुखाद राग आ गया, सुखाद राग। तो राग कैसे उत्पन्न होता है, लिखो प्रश्न 10वें का, राग कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है जी, तो उत्तर लिखिए, सुख भोगने से राग उत्पन्न होता है। ये उत्तर है, सुख भोगने से राग उत्पन्न होता है। तो ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब देखो भाष्य में क्या कह रहा है, विषय सुखात सुख साधनाच तत्र भवति राग। विषयों में सुख लेने से और सुख साधनाच, उस सुख के साधन में भी राग हो जाता है। क्या पढ़े थे योग में, सुखानुसयी राग, यही तो कह रहा है, देख लो। तो जो सुख के साधन उनमें भी राग हो जाता है और विषयों में भी राग हो जाता है। अगर सुख लेंगे तो राग होगा, ठीक है। तो सति रागे, अब अगर राग हो गया तो विरुद्धेभ्यो, उसे जो विरुद्ध है, द्वेषो भी भवति, द्वेष भी होगा कहीं ना कहीं। अगर राग हो रहा है समझो द्वेष भी होगा। इति उत्प्रेक्षम, ऐसी उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए, माने ऐसी ऊहा कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर राग है तो समझो द्वेष भी निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राग द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं। राग उभरा है तो द्वेष दबा है, द्वेष जब उभर जाएगा राग दब जाएगा, ये दोनों चलते रहते हैं। आगे देखो, राग द्वेषाभ्याम मोह जायते, इससे राग और द्वेष से मोह उत्पन्न होता है। और फिर मूढ़श्च पुनः राग द्वेष प्रतिपद्यते, और उस मोह से फिर राग उत्पन्न होता है। ये क्रम चलता है। अगर राग द्वेष करेंगे तो मूढ़ता उत्पन्न होगी, मोह पैदा होगा, और उसी मूढ़ता से मोह से फिर राग द्वेष पैदा होगा। तो जहाँ राग द्वेष वहाँ मोह है, जहाँ मोह है वहाँ राग द्वेष है।
इसलिए राग द्वेष मोहा दोषास्ते प्रवर्तना लक्षण दोषा, ये राग द्वेष और जो मोह हैं यही दोष को प्रवृत्त कराते हैं, ये दोष को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसा इनका स्वरूप है। ठीक है, हाँ, राग द्वेष और मोह है, ये सभी दोषों को उत्पन्न करने वाले हैं, सभी दोषों में प्रवृत्त करने के लक्षण वाले हैं, स्वरूप वाले हैं। तो सबका मूल क्या है? राग द्वेष और मोह। ठीक है ना। हाँ, ये सूत्र 10 पूरा हो गया। अब देखो और किस कारण से ये राग द्वेष पैदा होते हैं ये बता रहा है। एक तो कह दिया सुख भोगने से राग पैदा होता है, अब आ रहा है राग और द्वेष दोनों। राग द्वेष कैसे पैदा होते हैं और लिखिए, और भी किस कारण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सूत्र 11, और किस कारण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सूत्र में कहा तन्मयाच्च, ये छोटे छोटे सूत्र है, याद करिएगा इसको। तन्मयाच्च, तो तन्मय, उसमें तन्मय हो जाने से, तो तन्मय होना माने राग और द्वेष का बार बार स्मरण करना, चिंतन करना। ठीक है, जैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, और घर की याद आ रही है, माँ को याद कर रहे हैं, ये तन्मय होना है। माँ के राग में तन्मय हो गए। खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं। तो विवाह क्या है, तो पत्नी की याद कर रहा है, पति ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है और पत्नी याद कर रहा है। तो जितना याद करेंगे राग बढ़ेगा। वो माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी क्यों न हो। ठीक है, याद करने मात्र से राग बढ़ता है, ऐसे द्वेष बढ़ता है। दोनों, जिससे दुख मिलता है उसको याद करोगे तो द्वेष बढ़ेगा, और जिससे सुख मिलता है उसको याद करोगे तो राग बढ़ेगा। तो लिखिए उत्तर, राग और द्वेष का बार बार स्मरण बराबर चिंतन आवृत्ति करने से भी, हाँ, बार बार स्मरण बराबर चिंतन बराबर आवृत्ति करने से भी राग और द्वेष का बार बार स्मरण चिंतन और आवृत्ति करने से भी, मन उसकी बार बार आवृत्ति करेंगे तो नया नया राग और द्वेष उत्पन्न होता है। नया नया राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इसको ऐसा बनाइए प्रश्न को, नया नया राग और द्वेष कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा करिए। ठीक है, प्रश्न क्या लिखे थे कि और किसका से लिखे थे ना, शुरू कर दिए, नया नया राग और द्वेष कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न बनाइए। ठीक है, मैंने आगे से आगे नए नए राग द्वेष उत्पन्न होते जाते हैं। कैसे उत्पन्न होते जाएंगे, देखो भाष्य में स्पष्ट कर रहा है कि तत्शब्देन रागो गृह्यते। यहाँ पर जो तत्शब्द है ना, उसमें राग का ग्रहण किया जा रहा है। तो राग में अगर तन्मय हो गए तो राग पैदा होगा, और तन्मय होने माने खो जाना। कई बार आपने देखा होगा फिल्म आदि में, या यहाँ भी देखा जाता है समाज में, कोई सुंदर रूप आ गया तो उसको देख रहा है टकटकी ला करके, खो गया, अरे भाई क्या देख रहे हो, ऐसे फिर उसको हो जाता, हाँ हाँ क्या क्या देख रहा था मैं। होता नहीं होता ऐसे, कोई सुंदर रूप वाली कन्या कोई आ गई, या कोई दृश्य आ गया, या कोई विशेष पक्षी आ गई, जो भी कोई विशेष रूप वाला पदार्थ आ गया, तो उसको ऐसा देखता है कि वे संसार को भूल जाता है। सामने कौन है, मुझे क्या कहेंगे, क्या देख रहा हूँ, उसमें खो जाता है। वो चाहे पशु पक्षी हो, कोई दृश्य हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, जो भी हो, कोई फोटो हो, चित्र हो, कोई मूर्ति हो। ठीक है ना, तो ये कह रहा है, तो उसमें तन्मय हो गया, वो देखने में लीन हो गया, मग्न हो गया। तो ऐसा करने पर राग उत्पन्न होता है। तो किसी पदार्थ को ऐसे टकटी लाकर मत देखो, वो किसी पदार्थ क्यों न हो, जहाँ सुख की दृष्टि से देखेंगे बार बार आंख फाड़ करके, तो राग पैदा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो देखो ये कह रहा है, राग मयाद विषय सुख नासे, विषय सुख साधन नासे भी। देखो आपने कहीं से सुख लिया है, किसी को देखा मन भर के,
ठीक है। अब वो विषय का नाश हो गया, अब वो पदार्थ नहीं रहा, ठीक है, वो पदार्थ नष्ट भ्रष्ट हो गया। जैसे कि माँ से बहुत राग था, माँ चली गई संसार से, ठीक है ना, अब माँ तो रही नहीं, फिर भी कह रहा है उसके स्मरण करने मात्र से राग पैदा हो जाएगा। माँ नहीं रही, फिर भी माँ को याद करो तो राग पैदा हो जाएगा, उसकी याद आएगी, वो कितना अच्छा सुख देती थी, खिला रही थी, पिला रही थी, ध्यान रखती थी, सारी बात याद आएंगी, ठीक है। तो विषय सुख साधन नाशे अपि, देखो उस विषय सुख के साधन के नष्ट होने पर भी, ये तो माँ का एक उदाहरण है, जैसे कोई भौतिक पदार्थ भी क्यों न हो, ठीक है, गाड़ी है, कार है, कोई बिस्तर है, गद्दा है, तकिया है, कोई खाने पीने का सामान है, उसके नष्ट होने पर भी तद विषयों को रागो अवतिष्ठते, उससे संबंधित राग तो रहता ही है, भले पदार्थ का नाश हो गया है। और तथा भूत से रागस्य कारणम पुनः पुनः विषय सेवनात् विषय सुखजन्यम रागम। तो ये इसका कारण क्या है, बार बार आपने विषय का सेवन किया है, ठीक है। जैसे पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बड़े मिलकर बड़े प्रेम से खाना खाते हैं, मान लो हलवा बनाए, खीर बनाए, पूड़ी बनाए, ये बनाए, वो बनाए, ऐसे कोई जाते हैं पार्टी करते हैं, दोस्त यार लोग वनभोज करते हैं, तो ग्रुप में भोजन करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर उसमें राग पैदा हो जाता है। कई बार देखना मित्रगण होते हैं, चलो यार चलते हैं घूमने के लिए, जाएंगे होटल में, दो चार मित्र मिल जाते हैं, बस हर एक दो मास में जाएंगे होटल में नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए। तो जहाँ जाते हैं, हाँ हाँ वहीं चलते हैं, वहाँ बढ़िया मिलता है, बार बार वहाँ जाते हैं, वो पदार्थ बार बार खाते हैं, ठीक है। हाँ, जो जो जिस प्रांत में जो होता है बस वही खाएंगे बार बार, यही राग है। ये बार बार उसका सेवन करने से ये विशेष सुखजन्यम रागम है, व्यसनम, ये राग जो है व्यसन के रूप में आ जाता है, विशेष सुख से उत्पन्न हो रहा है वो राग, ठीक है। हाँ, तो राग संस्कार प्राबल्य, राग संस्कार है, चित्रम है क्या, चित्रम यह स्थिर होती, तो ये राग संस्कार के प्रबल होने से जो राग के संस्कार हैं, राग के चित्र हैं, वो मन में स्थिर करके बैठ जाते हैं, चित्र भी आ जाएगा, ठीक है। जिसको चाहते होगे आप, वो चाहे बहन हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो आपको अच्छा लगता है उसका चित्र मन में बस जाता है, ये राग का लक्षण है। ऐसे खाना पीना भी, ये तो खाली माता पिता भाई बहन का मैं बता रहा हूँ, भोजन भी, गजर का हलवा आप खाए, बढ़िया लगा, वो इसका चित्र मन में बस गया, अब ऐसा हलवा फिर बनना चाहिए, ये राग है ये, तो ये कह रहा है। तो इस प्रकार से राग उत्पन्न होता है, तो बार बार उसको चिंतन करेंगे ना, उसको याद करेंगे तो नया नया राग पैदा हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है, द्वेष एवं द्वेष मयाद द्वेष संस्कार चित्राद पुनः द्वेषोपि जायते, तो ऐसे जहाँ पर द्वेष है तो द्वेष के संस्कार उत्पन्न होंगे, द्वेष के चित्र उत्पन्न होंगे, और पुनः अपना द्वेष उत्पन्न होता जाएगा। तो याद करने पर राग और द्वेष बढ़ते हैं, याद रखना। हाँ जी पद्मनाभ जी, याद करने पर राग द्वेष बढ़ते हैं, जितना याद करोगे माँ को, माँ प्रति राग बढ़ेगा, ठीक है। भाई को जितना याद करोगे राग बढ़ेगा। याद मत करो माता पिता घर वालों को, अगर इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना है तो याद करेंगे माता पिता भाई बहन को तो राग उनमें बढ़ेगा। ये तो माता पिता भाई बहन है, ऐसे खाने पीने के पदार्थ भी, खाद्य पदार्थ भी याद करोगे घर की बात वस्तु को, राग बढ़ेगा। फिर जहाँ चाहोगे ऐसे बनाओ। अभी ये क्या हो रहा है, जो खाना पीना खा रहे हैं, जिसका क्रम आता है, वो जो पसंद करता है ना, अगर अवसर मिल गया तो वही बनाएगा वो, ठीक है ना। जो घर में खाता था, पहले बचपन में खाता था, अगर उसको मौका मिल गया, साधन मिल गया, बस बनाओ, चूरमा बनाओ, हलवा बनाओ, ठीक है। जिसको जो आइटम आता है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वही बनाएगा, खाएगा भी, खिलाएगा भी, क्योंकि उसमें राग है।
ये है। तो हर पदार्थ में ऐसा होता है, उस चित्र मन में बढ़ जाता है। फिर द्वेष का भी, राग का भी जी। ठीक है। अब देखो सूत्र कौन सा आ रहा है, 12। अदृष्टात् च। इसमें क्या कर रहा है कि पूर्व जन्म के अनुभवों से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। देखो तो लिखो, प्रश्न लिखिए, क्या पूर्व जन्म के अनुभव से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? ये प्रश्न बनेगा, तो उत्तर हाँ कर दो बस। पूर्व जन्म के अनुभव से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। प्रश्न क्या लिखेंगे, क्या पूर्व जन्मों के अनुभवों से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? ये प्रश्न हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, पूर्व जन्म के अनुभवों से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जैसे लिख लो, जैसे युवा अवस्था में युवक और युवती का, जैसे कि युवा अवस्था में युवक और युवती का एक दूसरे के प्रति राग उत्पन्न होता है। और युवावस्था आते ही राग उत्पन्न हो जाएगा दोनों का एक दूसरे के प्रति। ये संस्कार से उभरता है ये। ठीक है। हाँ, ऐसे ही शिशु का, नवजात शिशु का दुग्धपान में राग होता है। नवजात शिशु का दुग्धपान में राग होता है। ये दो उदाहरण हुए राग के। ठीक है जी। ऐसे ही द्वेष, सांप को न देखे, बिना देखे भी उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। बिना डसे भी और बिना देखे भी, याद करने से। कभी किसी को डस लिया, आपको डसा नहीं, आपने उसको देखा भी नहीं, याद कर लो तो भी, तो दोनों अर्थ निकलता है। बिना डसे भी, सांप ने आपको डसा नहीं, ठीक है, तो भी द्वेष पैदा हो जाएगा उसमें। मतलब बिना डसे भी सांप में द्वेष पैदा हो जाएगा। और फिर किसी को डस लिया हो, देखा होगा कभी आपने, अब उसको बिना देखे भी, देखते भी नहीं है मान लो, तो भी द्वेष पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्वेष पैदा होता है। और जिसे वो शिशु है, छोटा बालक है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो अंधकार से डरता है, तो उसको अंधकार को देखने से द्वेष पैदा हो जाता है, भागो वहाँ से, भागता है वो। ये द्वेष का उदाहरण है कि सांप के बिना डर से भी उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। और नवजात शिशु का अंधकार को देखने मात्र से उसमें द्वेष पैदा हो जाता है। तो दोनों उदाहरण में आ गया, द्वेष का भी और राग का भी। ठीक है जी। तो ये पूर्व जन्म के अनुभव से ऐसा होता है। ठीक है ना। ये बालक को जो द्वेष पैदा हो रहा है अंधकार से, क्यों, पहले जन्म का है ये। ऐसे ही सांप, मान लो आपको सांप नहीं डसा है, कभी सांप डसा होगा ना किसी जन्म में, तो संस्कार तो है, तो बीच सांप देखते भागता है, सांप से दूर जाता है ना जी। देखो ये मोटा मोटा लक्षण है। जिससे आप दूर जाते हैं समझो उससे द्वेष है। जिससे मिलने की इच्छा नहीं होती है, जिससे दूर हटने की इच्छा हो रही है, उससे बात करने की इच्छा नहीं होती है, उसके पास खड़े होने की, बैठने की इच्छा नहीं होती है, समझो उसके प्रति द्वेष है। और जिसके प्रति राग होता है, मिलने की इच्छा होती है, कैसे करके मिलूं, बहाना करेगा, जगह पास जाऊं, खड़ा हो जाऊं, मिलूं, छूं, देखूं, साथ में खाना पीना करूं, घूमूं फिरूं। जहाँ राग है तो घूमने फिरने की इच्छा होगी उसके साथ में, और जहाँ द्वेष है, नहीं इसको लेने की इच्छा नहीं होगी, उसको साथ में लेने की इच्छा नहीं होगी, उसके साथ घूमने की इच्छा नहीं होगी, अंदर की इच्छा नहीं होती। मजबूरी में जाए अलग बात है। ठीक है ना जी। इसलिए देखना, जहाँ कोई जाता है ना तो अनुकूल व्यक्ति को लेता है साथ में। जहाँ कोई यात्रा में जा रहा है, कहीं काम में जा रहा है, पितर में भी जा रहा है, तो मान लो 4 शिष्य हैं, तो किसको ढूंढेगा, वो जो अनुकूल है। ठीक है। वहाँ पर बुद्धिमान काम चलता है, अनुकूल है, बात मानता हो, शिष्ट हो, सभ्य हो, विनम्र हो, उसको लेके जाता है वो। तो जहाँ अनुकूलता है वहाँ राग है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ राग है।
तो उसके साथ घूमना चाहेगा, उसको साथ में लेना चाहेगा। और जहाँ द्वेष है उसको दूर हटाना चाहेगा जी, दूर भगाना चाहेगा। ये राग और द्वेष का मोटा मोटा ये लक्षण है। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म के अनुभव से भी द्वेष और राग उत्पन्न होते हैं। ये सूत्र 12 में बता दिया गया है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।